हर महादेव। कालहर दुखर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे बंधु सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों को वंदन करते हुए, प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर अपना आसन ग्रहण करें और सभी अवाइद देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आशीर्वाद आसन ग्रहण करें और हमें कथा श्रवण कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने कुलदेवी की सरस्वती माता तथा श्रोताओं के इस कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने पितरों का मनन करते हुए तथा सभी श्रोताओं के पितरों का मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न रहिए, अपने अखंड कृपा अपने परिवार पर बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का स्मरण करते हुए अपना अल्प परिचय देते हुए कथा प्रारंभ करूँगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु। मैं उनको मनन करते हुए उनसे गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करने से, मेरे पुत्र द्वारा मुझे बार बार प्रेरित करने से, प्रदीप जी मिश्रा के बार बार कहने से मैं शिव महापुराण की ओर आया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझसे एक अद्भुत कृति करवा ली जिससे कि शिव जी का साथ मुझे मिला। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए मैं भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा आप मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, व्यवसायी गण, नातेदार, हिस्सेदार, जो भी मेरे को किसी भी प्रकार से जानते हैं, जो जिन्होंने मुझे एक बार देखा भी है, उन सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि इस कथा को जो ऑनलाइन श्रवण करे उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए, उनके कष्टों का तारण कर दीजिए। बाबा, मैं आपसे मांगता ही रहता हूं, मांगना मेरा धर्म है, देना आपका कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें और इस कथा का श्रवण करें, हमें अनुग्रहित करें। मैं तो कुटपतलू की तरह कठपुतली हूँ, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। जिस प्रकार आत्मा आपके रूप में है, आप ही मुझसे करा लीजिए। बिना शिव के कोई भी आदमी, अगर कोई भी प्राणी जीवित है तो उसमें श्वास में आप ही शामिल हैं। उनके एक एक कण में ओम नाद होता है, उनके हर श्वास में ओम का नाद होता है। यह अद्भुत रचना माया आपने ही करवाई है महादेव, ब्रह्मा जी के रूप में आपने ही किया है। इस ओम नाद से ही हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है, ओम से ही हमारा शरीर व्याप्त है। मैं आपको प्रणाम करते हुए, आपका वंदन करते हुए आज का सुबह का सत्र प्रारंभ करता हूँ। आज दिनांक 3 मई 2024 और सभी को पुनः यह भी प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि 10 तारीख अक्षय तृतीया के दिन इस कथा का विश्रांति यहाँ पर लेगा। यह शिव महापुराण का आज से 7 दिन ही शेष है और 7 दिन की अद्भुत कथा चल रही है। इसका श्रवण सुबह कालीन और संध्या कालीन आप कर अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप यह 7 दिवस का कथा अवश्य सुने, आपको कृपा मिलेगी। जिस प्रकार अंतिम अध्याय से आपको 7 दिन का फल मिल जाता है, उसी प्रकार यह 7 दिन का कथा आपके जीवन में परिवर्तन ला देगी। और 10 तारीख को
बाबा का विश्रांति लेते हुए 11 तारीख से मैं स्कंद पुराण प्रारंभ करूंगा। तो हो जाइए तैयार, शिव महापुराण और स्कंद पुराण। स्कंद पुराण यानी स्कंद भगवान कुमार कार्तिकेय की कथा है और बाबा भोलेनाथ का ही कथा है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बम बम भोला नाचे मेरा भोला, डमरू लेके नाचे नाचे रे नाचे, डमरू लेके नाचे नाचे रे नाचे, मैया पार्वती संग नाचे नाचे रे नाचे, नाचे रे मेरा भोला बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। मेरे बाबा का रूप देख मेरा मन डोला, डोला रे डोला, बम बम भोला, बम बम भोला। हर हर महादेव। आप सबको वंदन करते हुए तथा गंगा जी का स्मरण करते हुए, गंगा स्नानम अहम करिष्ये तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कपूर वाला दे देना तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे बम बम भोला नाचे मेरा बाबा भोला, बम बम भोला। कल हम लोग सांध्यकालीन में 11 अध्याय तक वायव्य संहिता उत्तराखंड का पढ़े थे। आज हम लोग 12 अध्याय से प्रारंभ करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 12वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि परवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से 5 अक्षर मंत्र के महात्म का तत्वतः वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, देवकी नंदन, 5 अक्षर मंत्र की महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अतः संक्षेप से इसका महिमा सुनो। वेद में तथा सेवागम में दोनों जगह यह 6 अक्षर प्रणव सहित 5 अक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेश शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोकों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चित ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों को सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। तो आप भी बोले ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह आदि 6 अक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज है, मूल है। जैसे बट के बीज में महान वृक्ष हो छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एक अक्षर मंत्र से मैं तीनों गुणों में से अतीत सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित है। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म 6 अक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावतः वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाच्य और वाचक भाव अनादिकाल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादिकाल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादिकाल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा ज्ञानी। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं।
प्रकृति से लेकर परमाणु प्रयत्न जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि संसर्ग की स्थिति नहीं होती। जैसे रोगी वेद के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु आदि मध्य और अंत में रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल है तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप को विषाद रूप से वर्णन है। यह पांचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और विधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय यह जो षटक्षर शिव वाक्य है, इतने ही शिव ज्ञान है और इतने ही परमपद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण स्वभावतः निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वे तो मंत्र से जितने फल मिल जा सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे झूठी ही बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान दोनों आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पांचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया है वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह ईश्वर की वचनों पर श्रद्धा करे। अर्थात पुण्य पाप के विषय में ईश्वर की वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुभाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति के कारण होता है। अतः वह कोमल ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो भी उसमें से क्या लाभ? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग तथा दोषों का नाश हो जाए, या वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षटक्षर मंत्र का निर्माण स्वयं सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षटक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र ही कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेकानेक उपमंत्रों से यह षटक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो विद्या स्थान है वे सब षटक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संचित भाष्य है। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षटक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों में क्या प्रयोजन है। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है और संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृतियों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसका जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया।
पांचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अत्यंज, अनियत, अंत्यज अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। देवी पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर शूलधारी परमेश शिव ने सभी मनुष्यों और विशेष रूप से द्विजों के हित के लिए इसे कहा था। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में पांच अक्षर महात्म्य वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष। मैं आप सबों को वंदन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, मेरी सहायता कीजिए, मेरे भोलेनाथ के कार्य में हाथ बटाइए। मैं तो धर्म का प्रचार कर ही रहा हूँ, आप भी सहभागी बनकर इसका लाभ उठाइए। जिस प्रकार कभी भी कोई भी कृत्य किया हुआ अच्छा ही नहीं होता, इसलिए शिव जी के निमित्त कोई भी धर्म कार्य किया हुआ कभी अच्छा ही नहीं होता, उसका फल हमेशा मिलता है, इसको जान लेना चाहिए। हमने कथाओं में पढ़ा है, शिव महापुराण में पढ़ा है, और यह भी बात सत्य है कि गलती से शिव महापुराण के कुछ पंक्ति सुन लेने मात्र से उस व्यक्ति को नरक छोड़ पापी व्यक्ति बाबा भोलेनाथ के पास गया था, क्योंकि उसका फल उसे इतना बड़ा प्रबल था कि उसे वहां तक पहुंचा दिया और उसकी मुक्ति हो गई। मैं आपको क्या बता सकता हूं, मैं तो बस एक बच्चा हूं। बस आपसे विनती करता हूं, आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को पहुंचाने में लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए। अगर आप यह कार्य कर सकें तो आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म के प्रचार का लाभ उठाइए। और इस प्रचार के लाभ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस प्रकार आप धर्म आचरण करते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, आपका वहीं पर कल्याण हो जाता है। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। और 13वां अध्याय आया, काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी कीजिए। देवी बोली, परमेश्वर दुर्जय दुर्लक्षण एवं कुलिशित कालिकाल में जब सारा संसार धर्म में विमुख होकर पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपका के भक्त किस उपयोगी उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेवी जी ने कहा, देवी कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पांचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावचितित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतधन, निर्दय, छली, लोभी और कुटलक्षित है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पांचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या ही संसार में भय से तारने वाली हो। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक का ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निस्संदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पांचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर, हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें उन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जो भक्ति पूर्वक पांचाक्षर मंत्र का से एक बार मेरा पूजन कर लेता है,
वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंचता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम 5 अक्षर द्वारा मेरा पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई वृद्ध हो या मुक्त जो 5 अक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य संसार पास से छुटकारा पा जाता है। रुद्र भक्ति से रहित अथवा रुद्र भक्ति से युक्त जो पतित अथवा मूर्ख मनुष्य भी 5 अक्षर से एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग हैं, इस 6 अक्षर या 5 अक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस 5 अक्षर मंत्र के द्वारा मेरे पूजन करे। मेरा भक्त 5 अक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी उपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण ही भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मेरे 5 अक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। 5 अक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं भी नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र 5 अक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। हे तदंतर मुझ में से प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवंतर प्रलय होता है। इस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेष शैया पर शासन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने से पर 5 मुख धारण करने वाले मेरे ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रम में 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों का ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझे महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग का जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र की और उसका अर्थ भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरा आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की है। वे लोक सृष्टि के सहस्र लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरी भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों को भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन्हें आर्य ऋषियों को 5 अक्षर मंत्र से के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कली, किलक, षडंगन्यास, दिंगबंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े, इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई
तब वे उस मंत्र के माध्यम से तपस्या से बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पांचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद शिवाय पद का, यदि वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की उसको सिरमोर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय के सनातन बीज रूपनी है, यह विद्या पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर की उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों में से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले गुंगराले केस बड़े शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही है। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, दुरुम, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो उन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति आद्र चंद्रमा के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान है। सम्मुखियों तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीजमय रूप हैं, तथापि उनके दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे किलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। वरान्ने मैं शिव इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज ये नकार आदि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बहर्ती और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वरान्ने मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं में तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। 5 अक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा जो भी उदात ही है। 5वां शौरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस 5 अक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शेव, सूत्र तथा 5 अक्षर नाम जाने। शेव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है। मकार शिखा, सी कवच है, वा नेत्र और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रमशः नमः शिवा, सभा, बस्ट्रुट, हुम, वसोट और फट जोड़ने से अंग न्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ यह दूसरा भी मूल मंत्र है। उस 5 अक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण है यह है उसे 12वें स्वर में से विभूषित किया जाता है। अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करें। मन आदि की भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह, योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ व्रत क्रम का या व्यर्थ क्रम से किया गया हो,
वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश हैं, असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों से मैंने ही नियम बनाया है। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम मायुसतर संहिताया उत्तरे खंडे 5 अक्षर महात्म्य वर्णन नाम त्रयोदशो अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के उत्तरखंड में 5 अक्षर महात्म्य वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। भोला बम बम भोला में नाचे मेरा बाबा, पार्वती जी के संग मन डोला डोला, बाबा मेरा भोला 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 बम बम भोला, बाबा मेरा बम बम भोला भोला, बाबा मेरा बम बम भोला भोला भोला। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और मैं अपने आप लोगों से यही कह सकता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 अक्षर षटाक्षर मंत्र का जप कीजिए। जप करना और उसी मंत्र से शिव पूजन करना। जैसे गुरु दीक्षा का अगर आपने नहीं भी लिया है तो इस ऑनलाइन कथा से ही आप मान लीजिए कि मुझे अगर गुरु रूप में मानते हैं तो गुरु अगर मैं हूँ तो गुरु के रूप में मैं यह 5 अक्षर आपको प्रदान करता हूँ। 5 अक्षर या 6 अक्षर जिसमें आपका मन करे उस मन को गुरु आज्ञा समझकर, गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र समझकर मैं आप लोगों को इस गुरु मंत्र को प्रदान करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देवी का, पार्वती का मंत्र है। मैं तीनों मंत्र आपको दिया हूँ, आपको जिसको जिससे दिल भरे उस मंत्र का जप कीजिए। देवी पार्वती का भी मंत्र मैंने आपको दिया है, शिव जी का भी दिया है 5 अक्षर और 6 अक्षर मंत्र। आप इसे गुरु द्वारा ही प्रदान समझकर इसी मंत्र का जप करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह अगर मेरे मुख से गुरु की वाणी ही निकल रही है, क्योंकि मैं शिव महापुराण पढ़ रहा हूँ, मैं गुरु का कार्य कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रदान करता हूँ। बिना गुरु के दिए हुए मंत्र का फल भी नहीं मिलता, ऐसा इस महापुराण में बताया गया है। इसीलिए मैंने आज इच्छा से ही आपको गुरु दीक्षा दी है। आप सबों को गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र का ही कर्म करे, ऐसा मेरा भावना है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। हम लोग लघु आरती करेंगे और आज अद्भुत कथा, अद्भुत बातें हम लोगों को पता चली। हम लोग सांध्यकालीन सत्र में पुनः आपके साथ कथा प्रारंभ करेंगे। यह कथाएं मेरे बाबा की कृपा से ही हम लोग कर पा रहे हैं, नहीं तो हम में क्या क्षमता है कि हम कथा पढ़ लें, सुन लें, सुना लें और समझ लें। समझने के लिए भी हमें भोलेनाथ ही बनना पड़ेगा। लोगों को जो समझ में आता है वह प्रयास करेंगे तो इस कथा का हिंदी अनुवाद अवश्य समझ जाएंगे। क्योंकि जैसे ज्ञान खजूर अगर आपके पास ना हो तो शिव दिखाई नहीं देते, उस जैसे अगर ज्ञान के दरवाजे आपने नहीं खोले तो आपको यह बातें भी नहीं समझ में आएगी। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। श्री राम जय जय राम।
यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता का को नमस्कार करता हूँ। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः शिव महापुराणाय नमो नमः शिव महापुराणाय नमो नमः शिव महापुराणाय नमः भक्तवत्सलाय नमो नमः श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव हर हर महादेव। शीतलीकरम राम कश्यप हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी और शुभ लाभ जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को प्रणाम पूर्वक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण कीजिए। और यह 7 दिन जो आज से शुरू हो रहा है, यह 7 दिन की कथा जो भी सुबह शाम का श्रवण करे, उनको आपके 7 दिन की कथा का श्रवण का फल मिले और उनका सारा कष्ट जो भी वह इस 7 दिन के प्रायोजन में एक आसन पर बैठकर श्रवण करें, उनको पूर्ण करें। हे महादेव कृपा करें, सबका कल्याण करें। ऑनलाइन सुनने वालों भक्तों पर विशेष दया दृष्टि रखें। मेरा तो आप जाने, आपने ही यह परिवार रूपी मोह माया में मुझे फंसाया है। यह परिवार भी आप ही का है, यह संसार भी आप ही का है। आप जाने, आपका काम जाने, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। घर घर महादेव हर हर महादेव। घर घर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। शंभो शंभो।